नमस्कार दोस्तों। ये कहानी एक स्वतंत्रता सेनानी की है और 14 अगस्त उसी की संघर्ष के लिए एक बलिदान दिवस के रूप में पंजाब में मनाया जाता है। ऐसा था कि यदि आप किसी से उसकी मृत्यु की बात करें तो अच्छे अच्छे व्यक्तियों का दिल बैठ जाता है। उसे कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता। पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे क्रांतिकारी भी हुए हैं। फांसी की तिथि निश्चित होते ही प्रसन्नता से जिनका वजन बढ़ना शुरू हो गया। सुना है कभी? जी हाँ, ऐसे ही एक वीर थे सरदार बंता सिंह। जन्म 1890 में सांगवाल गांव में जालंधर में हुआ था और 1904-1905 में कांगड़ा में भूकंप के समय अपने मित्रों के साथ बंता सिंह सेवा कार्य में जुटे रहे। पढ़ाई पूरी कर वे चीन होते हुए अमेरिका चले गए, जहां उनका संपर्क गदर पार्टी यानी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह पार्टी से हुआ। उनकी योजना से वो फिर भारत आ गए। तो एक बार लाहौर के अनारकली बाजार में एक थानेदार ने उनकी तलाशी लेनी चाहिए। बंता सिंह ने उसे टालना चाहा, पर वो नहीं माना। उसकी जिद देखकर बंता सिंह ने आव ना देकर ताव पिस्तौल निकालकर 2 गोली उसके सिर में उतार दी। थानेदार वही ढेर हो गया। अब बंता सिंह का फरारी का जीवन शुरू हो गया। एक दिन उनका एक प्रमुख साथी प्यारा सिंह पकड़ा गया। क्रांतिकारियों ने छानबीन की तो पता चला कि जेलर चंदा सिंह उनके पीछे पड़ा है। 25 अप्रैल 1915 को बंता सिंह, बूटा सिंह और जीवंत सिंह ने जेलर को उसके घर पर ही गोलियों से भून दिया। इसी प्रकार 4 जून 1915 को एक अन्य मुखबिर अक्षर सिंह को भी ठिकाने लगाकर उसे यमलोक पहुंचा दिया। गदर पार्टी पूरे देश में क्रांति की आग भड़काना चाहती थी। इसके लिए बड़ी मात्रा में शस्त्रों की आवश्यकता थी। बंता सिंह और उसके साथियों ने एक योजना बनाई। उन दिनों क्रांतिकारियों के भय से रेलगाड़ियों के साथ कुछ सुरक्षाकर्मी चलते थे। एक गाड़ी 4 बजे बल्ला पुल से गुजरती थी। उस समय उसकी गति बहुत कम हो जाती थी। तो 12 जून 1915 को क्रांतिकारी उस गाड़ी में सवार हो गए और सुबह 4 बजे जैसे ही वो पुल आया, उन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर ही हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से वो डर कर हथियार छोड़कर भाग गए। अपना काम पूरा कर क्रांतिकारी दल भी फरार हो गया। अब तो प्रशासन की नींद हराम हो गई। उन्होंने क्रांतिकारियों का पीछा किया। बंता सिंह जंगल में 60 मील तक भागते रहे। बच तो गए, पर उनके पैर लहूलुहान हो गए। थकान और बीमारी से सारा शरीर बुरी तरह टूट गया। तो वे स्वास्थ्य लाभ के लिए घर पहुंचे, पर उनके एक संबंधी को लालच आ गया। गद्दार तो उस समय भी होते थे। उसने पुलिस को सूचना दे दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो बंता सिंह आराम कर रहे थे। उन्होंने पुलिस दल को देखकर ठहाका लगाया और रिश्तेदार से कहा, अबे यदि मुझे पकड़वाना ही था तो मेरे हाथ में कम से कम एक लाठी तो दे दी होती, मैं भी अपने दिल के अरमान निकाल लेता। पर अब क्या हो सकता था। खैर, गिरफ्तारी का समाचार सुनते ही उनके दर्शन के लिए पूरा नगर उमड़ पड़ा। हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े बंता सिंह ने नगरवासियों को देखकर कहा कि मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कुछ समय बाद ही ये अंग्रेज आपके पैरों पर लौटते नजर आएंगे। हाँ, यही उसके शब्द थे। भारत माता की जय और बंता सिंह जिंदाबाद के नारों से न्यायालय गूंज उठा। बंता सिंह को 25 जून को पकड़ा गया था। उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 14 अगस्त 1915 को फांसी दे दी गई थी। देश के लिए बलिदान होने की खुशी में 50 दिनों में उसका वजन 4.5 किलो बढ़ गया था। जी हाँ, 50 दिनों में उसका वजन 4.5 किलो बढ़ गया था। कभी सुना है ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की कहानी? तो दोस्तों,
इस स्वतंत्रता सेनानी की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि अच्छा हो लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।